हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान मुबीन 77। आइए हम देखते हैं आज मेन क्लास 10 की ये सवाल है। आइए देखते हैं क्या मेन निकालें। मेन कैसे निकाला जाता है। और हमने इधर मेन का टेबल बना लिया है और मेन का फार्मूला क्या है। मेन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्या है? सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन क्या है सिग्मा एफ आई। ये क्या है? हमको हमको निकालना है मीन। तो मीन में हमने इसका टेबल तैयार कर दिया है। टेबल में क्या है? एज ऑफ टीचर है। एज ऑफ टीचर आपके सामने है ये टेबल में। और नंबर ऑफ टीचर ये है। और क्या है? एक्स आई की वैल्यू ये है। यू आई की वैल्यू हमको निकालनी है और एफ आई की वैल्यू निकालने हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है? फिर मीन निकालना है। हमको क्या निकालना है? फिर इसके पूरा मीन निकालना है। तो आइए देखते हैं हम मीन कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हमको इसमें क्या दिया गया है? फॉर्मूले में दिया गया है ए। क्या दिया गया है? ए। तो ए हमको सबसे पहले क्या निकालना है? ए। तो देखो दोस्तों, एक्स आई की वैल्यू में कहीं या कोई किसी की वैल्यू में कहीं बीच में कोई वैल्यू लिखी गई है। जी हाँ, बीच की सबसे जो बीच की वैल्यू है यही क्या होगी? हमारी ए होगी। यही क्या होगी? हमारी ए होगी। तो बीच में क्या लिखा गया है? 50 लिखा गया है। तो ये 50 क्या होगा? ये 50 होगा ए। यानी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 50। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 50। अब हम निकाल लेना है, एकदम निकाल लेना है हमको एच की वैल्यू। क्या निकाल लेना है? एच की वैल्यू। और एच की वैल्यू क्या होगी? एच की वैल्यू हमने कहीं भी देख लिया हम एच की वैल्यू, ये तो संख्या दी गई है 15 से 25। क्या दी गई है? 15 से 25। तो 25 माइनस 15, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे लिखो 15 माइनस 25। लेकिन वैल्यू पॉजिटिव लिखना है, ना कि निगेटिव। हमको वैल्यू क्या लिखना है? पॉजिटिव ही लिखना है। आज इसका अगर आता है -10 तो -10 नहीं लिखा जाएगा, 10 ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई लिखते हैं। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। हम चाहे 15 से 25 घटाएं तब भी 10 आएगा, 25 से 35 घटाएं तब भी 10 आएगा, और 35 से 45 घटाएं तब भी 10 आएगा, 45 से 55 घटाएं तब भी 10 आएगा, 55 से 65 घटाएं तब भी 10। यानी दोस्तों हमको इस टेबल में, यानी एज ऑफ टीचर में, टीचर की जो एज है उसमें हमें क्या आएगा? सब में डिफरेंस जो आएगा 10 का ही मिलेगा। इसका डिफरेंस आएगा वो 10 का ही डिफरेंस आएगा। तो आइए देखते हैं हमको क्या क्या पता चल गया। ए भी निकाल लिया हमने और क्या निकाल लिया? एच भी निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको कुछ निकालने का नहीं है, अब हमको ये टेबल निकालने का है। क्या निकालने का दोस्तों? टेबल। हम टेबल कैसे निकालेंगे? टेबल में यू आई की वैल्यू, यानी यू आई जो पहली वैल्यू है इसका भी निकालने का फॉर्मूला है। क्या है? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई। जहां एक्स आई कौन सा है? ये है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए अपॉन एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आइए देखते हैं हम। अब वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या है? एक्स आई की वैल्यू क्या दी गई है? 20 दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हम क्या लेते हैं? इधर पुट कर लेते हैं 20। ए की वैल्यू हमने भी निकाला। क्या निकाला? 50। तो 20 माइनस 50 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? 10। तो 20 माइनस 50 अपॉन 10। तो 20 में 50 घटाओ कितना बचेगा? 30। यानी -30 बचा। क्या बचा? -30 बचा। तो -30 अपॉन 10, -30 अपॉन 10 क्या हो गया? अब हम इसको 10 से 30 को जब हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? -3। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? इसकी वैल्यू आ गई -3। यहाँ हमको -3 लिख देना है। अब सेम क्रमशः ऐसे करते चले जाओ। अब ऐसे करते चले जाओ हमको। अब जहां एक्स आई की वैल्यू, जहां एक्स आई लिखा है हम क्या रख देंगे दोस्तों? 30 रख देंगे। हम क्या रख देंगे? 30 रख देंगे। तो आइए देखते हैं। अब एक्स आई क्या है? 30 है। हमको 30 रख देना है वैल्यू। और ए की वैल्यू क्या है? 50 है। 50 और एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है। तो 30 में 50 घटाओ क्या बचा? -20 अपॉन 10। तो 10 से 20 को जब डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा? -2। इसकी वैल्यू क्या आ गई? -2। अब वैसे अब ये बताओ यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40, यानी बढ़ते संख्या बढ़ते कितने बढ़ते जा रही है? 10 बढ़ते जा रही है।
अगर संख्या बार बार 10 बढ़ रही है तो हमको यहाँ जाहिर सी बात है क्या लगेगा, हमको अभी तक यहाँ जब हम 20 रखे तो -2 मिला, जब हम सॉरी क्या हाँ जब हम 20 रखे थे तो -3 मिला, और 30 रखे तो -2 मिला, 40 रखेंगे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, 50 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, 60 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 70 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2, और जब हम 80 रखेंगे तब उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। दोस्तों कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। देखिए आप इसकी वैल्यू खुद निकालिएगा, हमने आपको एक वैल्यू का हिंट दे दिया ना, तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यानी जितनी वैल्यू है इसमें निकालने की आप कोशिश करिएगा। हम तो बता ही दिए, लेकिन इससे पहले आप निकालने की कोशिश, कोई दूसरी सवाल लगाइएगा तो आप उसमें कोशिश करिएगा इससे पहले निकालने की। अब ये बताओ, अब हमको किस में निकालने हैं, एफ आई और यू आई की, जैसा कि हमने देखा उधर ऊपर, क्या एफ आई और यू आई निकालना है ना, इसमें हमको इसकी वैल्यू दी नहीं गई, इसकी वैल्यू मुझे करनी है, निकालनी है। अब आइए हम निकालते हैं, क्या एफ आई इंटू यू आई, एफ आई क्या है, एफ आई इंटू यू आई, तभी तो बनता है एफ आई यू आई, तभी तो बनता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब, यानी गुणा करते हैं तब। तो गुणा किस तरह करेंगे, एफ आई हम इसको बोलते हैं, जहां नंबर ऑफ टीचर है ये क्या है, एफ आई है, जहां एफ आई क्या है 6 है, और यू आई क्या है -3, और हम लोग इसमें इधर फार्मूले निकलता है क्या है, एफ आई इंटू यू आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई, जब हम करेंगे तब एफ आई यू आई होता है, तो इसे इसको भी करेंगे, तो 6 और -3 कितना होगा, चाहे 6 3 18 या 6 3 18, लेकिन इधर माइनस है, इसमें क्या कर देंगे -18। अब 11 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -20, 7 1 जा -7, 4 से 0 में करेंगे तो 0, 4 1 जा 4, और 2 2 जा 4, और 1 3 जा 3, यानी हमको ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे सामने। एक आ गया पूरा टेबल फिल हो गया, हमारे सामने ये पूरा टेबल फिल हो गया। यहाँ ये देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमारे सामने ये क्या होगा, पूरा टेबल फिल हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसमें चाहिए क्या फार्मूले में, तो कि सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई। अब ये बताइए सिग्मा एफ आई यू आई क्या एक एक वैल्यू चाहिए, नहीं दोस्तों एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमको टोटल की वैल्यू यानी पूरा ऐड करके उसकी वैल्यू चाहिए। और सिग्मा एफ आई जो लिखा गया है इधर, ये सिग्मा एफ आई की टोटल वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा एफ आई की टोटल वैल्यू, सिग्मा एफ आई जब हम टोटल करेंगे कितना आएगा, 11 6 17 7 24 4 28 4 32 और 2 34 1 35, कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। अब आइए दोस्तों इसमें देखते हैं, -18 -20 -22 -7, ये है ना, -18 -22 -7, अगर तीनों माइनस में है तो इनको हम अलग ऐड कर लेंगे, ये तीनों क्या होंगी, अलग ऐड होंगी, लेकिन आंसर जो आएगा इसके इन तीनों का जो ऐड आएगा, जो जोड़ आएगा वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। आइए देखते हैं, जैसे -18 -20 और -7, इन दोनों इन जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 18 और 22 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 7 47 जो आया, लेकिन किसमें आया -47, -47 आया ना, तो क्या होगा ये -47। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 4 + 4 + 3, 4 4 8 और 3 कितना हुआ, 11 हुआ, 4 4 8 और 3 कितना हुआ, 11 हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ 11 हुआ। जब 11 हो रहा है, अब ये बताइए हमको टोटल ऐड करना है, हमको टोटल -47 यानी 11 और -47 क्या है 11 प्लस -47, जब हम ऐड करेंगे क्या होगा, 11 प्लस और माइनस क्या हो गया, -47 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, -36, क्या है दोस्तों -36, यानी सिग्मा एफ आई क्या, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ गई, -36, क्या है दोस्तों -36। अब आइए देखते हैं, अब तो पूरी सवाल सॉल्व हो गई, अब तो पूरी सवाल क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कैसे, आइए देखते हैं। फार्मूले में क्या है, फार्मूला क्या है, मीन, फार्मूला में फिर दे रहे हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन
सिग्मा एफ आई इंटू एच तो ये देखते हैं दोस्तों क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच ये है। तो आइए देखते हैं क्या सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू मैंने निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल लिया, एफ आई की वैल्यू निकाल लिया, एच की भी वैल्यू हमने क्या लिया निकाल लिया। हमने दोस्तों सबकी वैल्यू निकाल ली है, हमने सबकी वैल्यू क्या है निकाल ली है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। ए जहां क्या है ए की वैल्यू क्या है 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमने निकाला -36 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या निकाला 35 इंटू एच की वैल्यू क्या निकाला 10 इंटू 10 क्या। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये तो आप ही सॉल्व कर लेंगे। पहले हम आपको क्या बताएं, पहले आप सॉल्व करिए फिर हम बताते हैं, फिर आप आंसर मेरा मैच करना। वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्व कर लेना फिर उसके बाद आंसर मैच करना। तो आइए देखते हैं क्या है 50 प्लस -36, चाहे आप इसको यही डिवाइड कर लो या आप इसका मल्टीप्लाई करके 36 से आप इसका मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे तब आप डिवाइड कर लेना। तो आइए क्या करते हैं -36 इंटू 10 क्या हो जाएगा -360 अपॉन नीचे क्या बचा 35। जी हाँ दोस्तों ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट खुला नहीं -360। अब हम जब इसको 35 से 360 को डिवाइड करेंगे तो उम्मीद है क्या आएगा 10.29। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, लेकिन आएगा 10.28 समथिंग आएगा तो उसको क्या लिख दिया जाता है 9 लिख देता है। अगर 8 के बाद 5 से बड़ी वैल्यू आती है यानी अगर 10.2878 अगर ऐसे वैल्यू आती है तो यह क्या हो जाएगा 28 है, दो वैल्यू लिखी जाती है। जहां 8 है वहां क्या हो जाएगा हम इसको कर लेंगे ये सब पूरी वैल्यू मिटा के क्या कर लेंगे 9 लिख लेंगे। तो हमने क्या लिया 9 लिख लिया। अब ये बताओ 50 प्लस यहाँ क्या यहाँ आया है -10.29। जी हाँ दोस्तों इसको आप सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा 39.71। यही हो गया क्या हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिएगा। हम आपको क्लास 10th की पूरी बैच इस बार उम्मीद है कि हम लेके चलेंगे। अभी तक फ्री नहीं थे, अभी फ्री हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों पूरी की पूरी बैच आपको क्लास 10th की हम लेके चलेंगे। मैथ हम आपका पूरा क्लियर कराएंगे। जी हाँ दोस्तों इस बार तो हो गया, अब ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। हम नेक्स्ट टाइम से जब अगला सत्र स्टार्ट होगा तब हम क्या करेंगे पूरी की पूरी आपको क्या करेंगे पूरा मैथ आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। जी हाँ दोस्तों आप बने रहिएगा। थैंक यू।